डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से कच्चे तेल पर असर पड़ा है। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चा तेल $70 के पार हो गया है। तो डोनाल्ड ट्रंप का जो रुख बना हुआ है, जिस तरह से टैरिफ को लेकर वो काफी ज्यादा इस वक्त हमलावर है अलग अलग देशों पर। भारत का भी जिक्र किया गया है। इसके बाद कच्चे तेल की कीमतों पर असर। तो देखिए अमेरिका को किस देश से कितना घाटा, आइए कुछ अहम डिटेल्स हम आपके सामने रखते हैं। अमेरिका कनाडा ट्रेड के लिहाज से अगर देखा जाए तो 60 लाख करोड़ रुपए का घाटा साफ नजर आ रहा है। अमेरिका से कनाडा को निर्यात जो होता है उसकी अगर कीमत लगाई जाए तो 32.4 लाख करोड़ रुपए का कारोबार होता है निर्यात के लिहाज से, और अमेरिका में आयात जो होता है वो है 27.70 लाख करोड़ रुपए का। और कनाडा को बड़ी चोट देते हुए नजर आ रहे हैं, टैरिफ वार करते हुए नजर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका को व्यापार घाटा इससे होगा 4.7 लाख करोड़ का। तो घाटा सिर्फ कनाडा या मैक्सिको या भारत या किसी और देश का नहीं, अमेरिका का भी हो रहा है। अमेरिका मैक्सिको ट्रेड देखिए 66.7 लाख करोड़ का है ट्रेड। अमेरिका का मैक्सिको को निर्यात है 26.6 लाख करोड़ रुपए का, और मैक्सिको से अमेरिका में आयात जो है वो है 40.1 लाख करोड़ रुपए का। यहां पर अगर अमेरिका के घाटे को सामने रखा जाए तो वो है 13.5 लाख करोड़ रुपए का। क्या इतने बड़े घाटे के लिए अमेरिका तैयार है? अब देखिए अमेरिका चीन ट्रेड की बात करते हैं, ये देखिए कहां पहुंच गया। 49.4 लाख करोड़ का ट्रेड होता है। अमेरिका से चीन को निर्यात ही होता है 12.7 लाख करोड़ का, और आयात होता है 26.7 लाख करोड़ रुपए का। ऐसे में अमेरिका को सीधे सीधे घाटा होता नजर आ रहा है 24 लाख करोड़ का। तो भले ही चीन को टारगेट किए जाने की बात हो रही हो, चीन पर असर की बात हो रही हो, असर पड़ेगा भी, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ चीन पर असर पड़ेगा, अमेरिका पर भी असर पड़ेगा। 24 लाख करोड़ के घाटे को उठाने के लिए अमेरिका को भी तैयार रहना होगा। कपूर साहब, तो घाटा तो अमेरिका को भी है, फिर हासिल क्या हो रहा है? मतलब जिस देश पर टैरिफ टेरर थोपा जा रहा है उसका भी नुकसान, अमेरिका का भी नुकसान। देखिए, मेरा पॉइंट था कि इससे भारत के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट होती है, वो उस पर्सपेक्टिव में था कि आप इसको उस तरीके से देखिए कि जब भी कोई हम इंटरनेशनल प्रोडक्ट की गुड्स की बात करते हैं तो दो रीजंस होते हैं कंट्री को उसको इंपोर्ट करने के। या तो ये कि वो उस प्रोडक्ट को उस अपनी कंट्री के अंदर उस क्वालिटी के साथ और उस प्राइस के साथ मैन्युफैक्चर कर ही नहीं सकता, और एक ये हो जाता है कि अगर उन्हें अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना है तो उस केस में ये टैरिफ वाली सिचुएशन आती है। मेरा ये मानना है कि भारत का जो बाजार है वो इतना बड़ा है कि यूनाइटेड स्टेट्स के लिए आगे आने वाले टाइम में मैं इस तरीके से अपॉर्चुनिटी देखता हूं इंडिया के लिए कि जब देखेंगे कि अगर मैं कहता हूं टैरिफ जो है एक रीजनेबल बेसिस पे भी उनके ऊपर लगाया गया और अगर उनके प्रोडक्ट्स नहीं कॉम्पीट कर पाए तो हम ये देखेंगे कि उसमें अपॉर्चुनिटी इंडिया के लिए इस तरीके से क्रिएट होगी कि वो इंडिया के अंदर चाहेंगे कि हम क्यों ना मैन्युफैक्चरिंग इन प्रोडक्ट्स और गुड्स की जो है इंडिया के अंदर करें। तो उससे आप ये देखिए कि इंडिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से लेके लेबर यूटिलाइजेशन, गवर्नमेंट को रेवेन्यूज, एक ओवरऑल जो है हम ये देखेंगे कि इकोनॉमी को जो है वो हेल्प करेगा एब्जॉर्प्शन। ओके, ठीक है। तो ये एक बड़ी बात आप कह रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि इस लिहाज से इंडिया का आने वाले वक्त में फायदा हो सकता है जब विदेशी कंपनियां, खास करके अमेरिकी कंपनियां यहीं हमारे देश में मैन्युफैक्चर करेंगी। और ये भारत की सरकार की एक बड़ी शर्त भी रही है। ज्यादा तमाम कंपनियों को, तमाम विदेशी कंपनियों को हम इस बात के लिए प्रेरित करते हुए नजर आते हैं कि आप आइए हमारे देश में ही मैन्युफैक्चरिंग कीजिए।